नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है। खवातीन इस्तेफादा करे। मजीद अहम स्कीमात में भी खवातीन की हिस्सेदारी। कविता का खवातीन से खिताब। खवातीन सजगी के लिए सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा करें। खवातीन को सरकारी दवाखानों में सजगी करवाने पर 12,000 रुपये इमदाद। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी इमदाद में भी 2 जून से इजाफा होगा। MP कविता का इंकशाफ। हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक गांव को हाल ही में बरखी की सरबराही अमल में आई। लोगों ने अब देखा कि बिजली से पंखे और दीगर अशिया कैसे चलते हैं। जम्मू में RSS का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। मकसद अलहदगी पसंदों को पैगाम देना के कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। माँ बाप और खवीश व अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और खवीश व अकारिब छोड़कर मरे, खवाओ माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त खराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाए तो तुम इसमें से थोड़ा उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे मुन्ने नातवा बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करो। जो लोग नाक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। सूरत उन्निसा आयत 7 ta 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब कायनात के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबजादे इब्राहिम के पास जबकि इन पर नज़ा का आलम तारी था तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप भी। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ औफ के बेटे ये रहमत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम ज़बान से वही बात कहते हैं जिसे हमारा रब पसंद फरमाता है। और इब्राहिम हम तेरी जुदाई से गमज़दा हैं। हदीस मुबारका बुखारी। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत हर मुहाज पर तारीख साज कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जा रहा है। खवातीन को अव्वलियत व अहमियत दी जा रही है और बेशतर स्कीमात को खवातीन से मुंसलिक किया जा रहा है। MP कविता का खवातीन के इजलास से खिताब। रुकने पार्लिमान के कविता ने आज निजामाबाद रूरल असम्बली हल्के में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तेज रफ्तार तरक्याती स्कीमात को रोब अमल ला रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत खवातीन और खवातीन के मसाइल को अव्वलिन तरजीह देते हुए उसकी यकसुई कर रही है। रुकने पार्लिमान यहाँ खवातीन के एक इजलास से मुखातिब थी जिसमें डॉक्टर खवातीन की भी बड़ी अक्सरियत शामिल थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खवातीन के मसाइल की यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे। इनकी शिकायत है कि इनको सूद की रकम फराहम नहीं की जा रही है और साथ ही दरख्वास्त ये है कि कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन दोनों ही मसाइल की जल्द ही यकसुई कर ली जाएगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत में ठोस और बुनियादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मिशन काकतिया के तहत जिले में ज़रई फसलों की पैदावार में इजाफे के इक़दाम किए गए हैं। अक्सर फसलों को पानी की किल्लत का मसला दरपेश था। मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की तौसी और गहराई में इजाफा किया गया जिसके बाद जायद मिक़दार में पानी ज़ख़ीरा होगा और जिले में 305 करोड़ की लागत से 745 तालाबों को तरक्की दी गई है। इसके अलावा पीने के पानी की मौसर सरबराही के लिए मिशन भगीरथा का भी आगाज किया गया। MP कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत खेतों की सैराबी के साथ साथ पीने के पानी की सरबराही के भी इक़दाम कर रही है और 700 करोड़ की लागत से जिले के घर घर में पीने के पानी के नलों की तंसीब के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR चाहते हैं कि हमारी कोई खातून या कोई बेटी पीने के पानी के लिए मकान
मकानों से ना निकले और दूर दराज से तकलीफ उठाकर पानी ना लाए। लिहाजा हुकूमत की जानिब से हर घर को नल कनेक्शन फराहम किया जाएगा और पीने के पानी की सरबराही अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि निजाम सागर एयाकट की फसलें पानी की कमी की वजह से खसारे का शिकार थी और निजाम सागर का पानी संगूर में रोका जा रहा था। लिहाजा निजाम सागर को पानी का जखीरा होना मुश्किल हो गया था और निजाम सागर एयाकट की फसलें तबाह हो रही थी। लिहाजा वज़ीर आला ने निजाम सागर को पानी से लबरेज करने का मंसूबा बनाया और जल्द ही मौलाना सागर से होता पानी निजाम सागर में जखीरा होगा और इस एयाकट की अराजियां जरखेज बन जाएगी। MP कविता ने बताया कि 9 मौज़ेजात जिनमें पालदा, तिरमनपल्ली, गोपनपल्ली, पांगरा, मलकापुर, मल्लाराम और गुंडाराम के अलावा दिगर शामिल है। इन मौज़ेजात में महिला बिल्डिंग्स के लिए खवातीन ने दरख्वास्तें दी थी। लिहाजा इन महिला बिल्डिंग्स की तामीर के लिए फीकस 5 लाख रुपये फंड्स फराहम किया गया है और गुंडाराम में VDC कलियाना मंडपम के लिए 5 लाख, मुतिराज कलियाना मंडपम के लिए 3 लाख और कालूर VDC हॉल के लिए 10 लाख रुपये मंजूर करने का MP कविता ने ऐलान किया। इसी तरह गुंडाराम की मस्जिद जमाल के लिए 5 लाख फंड्स का भी उन्होंने ऐलान किया। MP कविता ने दावा किया कि हर मौजे को हर माह रियासती हुकूमत तरक्याती कामों के लिए फीकस 6,20,000 फराहम कर रही है, जबकि माजी में इस फंड की नजीर नहीं मिलती, बल्कि आंध्राई हुक्मरान ये रकम लूटकर आंध्रा ले जाते थे। लेकिन अब रकम तेलंगाना की है और तेलंगाना के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत हर मुहाज पर हर काम पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आंगनवाड़ी मराकज पर खुसूसी नजर रखी जा रही है और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ इनकी माओं को भी अंडे फराहम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ हामिला खवातीन की खुसूसी निगहदाश्त की जा रही है और आंगनवाड़ी मराकज पर जिम्मेदारी आयद है कि वो हामिला खवातीन पर तवज्जो दे, उन्हें मुखवी ग़िज़ाएं और अंडे फराहम करे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए बाजी रेड्डी गोवर्धन रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल ने बताया कि इनके हल्के में कई एक तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं जो कि MLA फंड और हुकूमती ताउन से अंजाम दिए जा रहे हैं और रुकने पार्लिमान के कविता ने उन्हें MP फंड भी भारी मिकदार में फराहम किया है। उन्होंने दावा किया कि KCR हुकूमत तमाम शोबेजात की तेज रफ्तार तरक्की के लिए काम कर रही है और अब तक ऐसे काम अंजाम दिए गए हैं जिसकी माजी की किसी भी हुकूमत में नज़ीर नहीं मिलती। इस इजलास में MLC VG गौड़, ZP वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी, मेयर बल्दिया अकुला सुजाता, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, कायदे TRS गडीला रामलू, यूथ लीडर TRS बाजिरेड्डी जगन और दिगर शरीक थे। ఊర్లలో చెరువులు మిషన్ కాకతీయ కింద మన ఊర్లలో చెరువులు చేసుకుంటే మన మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాకు 305 కోట్ల రూపాయలతోని మనం 746 చెరువులను మరి మంచిగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ కాదు 1000 ఏళ్ల నాటి చెరువులు ఎవరు పట్టించుకున్నటువంటి చెరువులు కానీ వాటిని వాళ్ళ మనం పట్టించుకొని 300 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చుకొని మంచిగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ చెరువులన్నీ బాగాయినాయి కాబట్టి మరి ఎక్కడికక్కడ పంటలు ఏ విధంగా పండినాయో మీరు అందరూ కూడా చూడడం జరిగింది. మళ్ళీ అదే విధంగా ఒక పక్క ఊర్లలో మనకు కావాల్సింది ఏముంటది, చెరువులు బాగుండాలి, పొలాలకు నీళ్లు బాగా రావాలి, అట్లనే మనకు ఇండ్లకు కూడా మంచి నీళ్లు రావాలి. తాగునీరు, సాగునీరు ఈ రెండు కూడా బాగుండాలి. అందరికన్నా ఎక్కువ మంచి నీళ్ళు ఇంట్లో లేకపోతే ఎవరికి గోస అవుతుందమ్మా? ఆడవాళ్ళకి గోస. పొద్దున్న లేచి మొగళ్ళు ఎవరు చెరువు కాడికి పోరు కదా బిందెలు పట్టుకొని, మళ్ళీ మనమే పోవాలి, నీళ్ళు ఎత్తుకురావాలి. ఎంత దూరం ఉన్నా సరే నీళ్లు మనమే ఎత్తుకురావాలి. ఈ విషయాన్ని గమనించారు కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు మా ఆడబిడ్డలు బిందెలు పట్టుకొని రోడ్ల మీద నీళ్ల కోసం పోవద్దు, ఖచ్చితంగా ఇంటింటికి నల్లబెట్టాలని చెప్పి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించాం. త్వరలోనే మన నియోజకవర్గం అంతా కూడా మరి ఆ నీళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేసుకుంటాం. మరి అటువంటి మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమానికి దాదాపుగా 700 కోట్ల రూపాయలతోని మనం ఆ మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. త్వరలోనే ఇంటింటికి నల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ మా ఆడబిడ్డలతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఊర్లో పైప్ వేయడానికి అందరు వస్తారు కాంట్రాక్టర్, వచ్చినప్పుడు ఒక్క ఇల్లు కూడా పొల్లుకోకుండా దయచేసి మీరే దగ్గర ఉండి పైపులు వేయించుకోండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఊరికి వచ్చి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న చూడలేడు, నేను చూడలేను, ముఖ్యమంత్రి గారు చూడలేరు. కాకపోతే రేపటి నాడు నల్లా మన ఇంటికి రాకపోతే ఇబ్బంది మనకే అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇంటింటికి పైపులు వేసేటప్పుడు మాత్రం ఇంటి దగ్గర ఉండి మీరే పైప్ వేయించుకోండి, నల్లా మీరే పెట్టించుకోండి. ఎందుకంటే నల్లా కూడా ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నది. కొన్ని ఊర్లలో నల్లాలు ఇంకా పెట్టలేదని తెలుస్తున్నది కాబట్టి మన ఊర్లలో వచ్చినప్పుడు పైపులు దయచేసి మీరే దగ్గర
నుండి పెట్టించవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. అట్లానే ఇవాళటి కార్యక్రమం మరి చాలా పెద్ద కార్యక్రమం, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎవరు పట్టించుకున్నటువంటి కార్యక్రమం. మన నిజామాబాద్ జిల్లా అంటేనే నిజాం సాగర్ కాలువ ఉండేది. అటువంటి కాలువను, అటువంటి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ని మొత్తంగా మనకు కాకుండా చేసి ఎట్లయింది, అది హైదరాబాద్ కు నీళ్లు ఇచ్చుకోవాలి కాబట్టి మిగతా జిల్లాలన్నీ ఎండబెట్టాలి. సింగూరు నుండి నీళ్లు చక్కా హైదరాబాద్ పోతుండే, నిజాం సాగర్ రాకపోతుండే నిజామాబాద్ ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉండే. అయితే ఈ 3 సంవత్సరాలుగా ఆ విషయాన్ని పక్కకు పెట్టి నిజాం సాగర్ కి నీళ్లు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మనం చేసినాం. ఈసారి పండినటువంటి పంటలే దానికి నిదర్శనం. ఇవాళ మన జిల్లాలో 3 పంటలు పండినా ఎప్పుడు లేనంతగా. అందుకనే మరి చాలా చోట్ల లారీలు లేక ఇబ్బంది, బస్తాలు దొరకక ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది. కానీ మా ఆడబిడ్డలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, మరి కాలువల నీళ్ళు వస్తే చెరువులు అవుతే మాకేమైతుందని అనుకోవద్దు. ఊరు బాగుంటేనే మనం కూడా బాగుంటాం. ఊరికి నీళ్ళు వచ్చి 10 మందికి పంటలు వండితేనే మిగతా చుట్టుపట్టు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదాయం పెరిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కాబట్టి ఇది మన పని కాదు అని దయచేసి మీరు ఎవరు అనుకోకండి. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ వల్ల ఇవాళ దాదాపు 6 గ్రామాలకు ఉపయోగం అవుతున్నదంటే ప్రతి ఒక్కరి సంపద కూడా పెరిగేటటువంటి కార్యక్రమం అవుతుంది. మరి మా మహిళలందరూ డ్వాక్రా గ్రూప్ లో ఉన్న మహిళలు దాదాపుగా 9 ఊర్లు, పాల్దా, తిరుమన్పల్లి, గూపాన్పల్లి, కేశాపూర్, పాంగ్రా, గుండారం, మల్లారం, ధర్మారం, మల్కాపూర్ తండా, మూతుకుంట, ఈ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా మన మండలాల్లో మరి మహిళా బిల్డింగులు లేవని మా అధ్యక్షుడు సంతోష్ గారు చెప్పారు కాబట్టి, మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కోరుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అన్ని గ్రామాల్లో మహిళా బిల్డింగ్ కి ప్రతి గ్రామానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున నా నిధుల నుండి మంజూరు చేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మీ మీటింగ్లు మంచిగా పెట్టుకోండి. మరి డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించి 2 సమస్యలు నా దృష్టికి వచ్చినాయి. ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే మనం మాట్లాడుకుందాం. ఒకటి, మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక 5 లక్షల రుణం 10 లక్షలు చేస్తామని చెప్పినాం. అవి కొన్ని గ్రామాలలో, కొన్ని మండలాలలో సరిగ్గా వస్తలేవు. ఎక్కడెక్కడ వస్తలేవో దయచేసి మా అధ్యక్షుల వారికి చెప్తే మేము దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏం జరుగుతున్నదంటే ఆ వడ్డీ అమౌంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇంకా బ్యాంకులలో పట్టుకుంటున్నారు. మనకు రానటువంటి సమస్య కూడా కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారు. వాటిని కూడా మనం త్వరలోనే మరి చేసుకుందామని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అట్లానే మన గుండారంలో కూడా డ్వాక్రా మహిళా బిల్డింగ్ అడిగిండు, దానికి కూడా 5 లక్షల రూపాయలు మనం మంజూరు చేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి సపోర్ట్ ఓట్ అయితే పైసలు ఎట్లా ఇస్తారు? అట్లనే గుండారంలో వీడీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి 5 లక్షల రూపాయలు అడిగిండ్రు. ముదిరాజ్ కళ్యాణ మండపం 3 లక్షల రూపాయలు అడిగిండ్రు. ఈ 2 కూడా మంజూరు చేసుకుంటాం ఈ సభ ద్వారా. అట్లానే మన సంతోష్ గారు, ఇది ఏ ఊర్లో మీరు అడిగిండ్రు? కాలూరులో వీడీసీ నుండి, అంటే ఊరందరూ కలిసి ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టుకుంటామని అడిగిండ్రు. కాబట్టి 10 లక్షలు ఈ సంవత్సరం ఇద్దాం, సరిపోకపోతే ఇంకొక 5 లక్షలు వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఇద్దాం. 15 లక్షల రూపాయలతోని కాలూరులో మనము తప్పకుండా కళ్యాణ మండపం కట్టుకుందాం. అంగన్వాడీకి వచ్చే పిల్లలకైనా తల్లులకైనా గుడ్డు పెట్టాల్సిందే అని చెప్పి ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమం మనం ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. మా మహిళలందరూ ఉన్నారు. ఏదన్నా అంగన్వాడీ సెంటర్ లో గర్భవతులకు గుడ్లు పెట్టకపోయినా, సరైనటువంటి అన్నం పెట్టకపోయినా, అంగన్వాడీకి పోయే పిల్లలకు గుడ్లు పెట్టకపోయినా, అన్నం సరిగ్గా పెట్టకపోయినా దయచేసి నిలదీయాలని మీ అందరూ నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుండి ఇస్తా ఉన్నాం. మన విధవరాలకు 1000 రూపాయల పెన్షన్, పిఎఫ్ పెన్షన్, అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ అని ముస్లిం ఆడపిల్లలకు పెళ్లి చేస్తే 51 రూపాయలు, మన గరీబ్ హిందువులు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆడపిల్లకు 51 రూపాయలు. నేను నా చిత్రంగా వస్తున్నాను. శ్రీమారఫ్ నిధులన్నా మాకు నిజామాబాద్ లో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినారు. खवातीन अपनी जदगियां सिर्फ और सिर्फ सरकारी दवाखानों में करवाएं। हुकूमत सरकारी दवाखानों को सहूलतों से आरास्ता कर रही है और सरकारी दवाखाने में जदगी करवाने पर 12,000 रुपये खवातीन को दिए जाएंगे। MP कविता का खवातीन के इजलास से खिताब। खवातीन के इजलास से खिताब करते हुए MP कविता ने बात दिलचस्प बातें बताई और साथ ही कुछ अहम मशवरे खवातीन को दिए। हमारे नाजरीन, बिलखुसूस खवातीन के लिए इन बातों को यहाँ उजागर किया जा रहा है कि खवातीन की बहबूद के ज़िमन में
रुकने पार्लिमान के कविता किस हद तक संजीदा है। उन्होंने दौरान तकरीर बताया कि वज़ीर आला और काबीना वज़रा के साथ इजलास में वो भी शरीक थी। इस मौके पर 3 एकड़ ज़राई अराजी की फराहमी के सिलसिले में मनसूबाबंदी की जा रही थी। उस मौके पर मैंने मशवरा दिया कि अराजी मर्दों के नहीं बल्कि खवातीन व लड़कियों के नाम पर मंजूर की जाए, जिसको वज़ीर आला और काबीना ने मंजूर कर लिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि अब ये 3 एकड़ ज़राई अराजी खवातीन के नाम पर ही मंजूर की जाएगी और साथ ही डबल बेडरूम मकान भी खवातीन के नाम पर ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़चगियाँ सिर्फ और सिर्फ सरकारी दवाखानों में ही करवाएं, क्योंकि तेलंगाना TRS हुकूमत सरकारी दवाखानों को असरी तिब्बी आला से लैस कर रही है और अमले में भी इजाफा किया गया है और अब सरकारी दवाखानों की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। रियासती हुकूमत हामिला खवातीन को ज़चगी के मौके पर 12,000 रुपये माली इमदाद फराहम कर रही है और लड़की की पैदाइश पर इसमें 1,000 रुपये का इजाफा करते हुए 13,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद से महज चंद सौ अफराद ही रुजू होते थे, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद इस दवाखाने से रुजू हो रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि खानगी दवाखानों को जाकर अपनी रकम बर्बाद ना करे, बल्कि सरकारी दवाखानों में ज़चगियाँ कराए और 12,000 रुपये उल्टा लेकर वापस आएं। इस स्कीम का 2 जून से आगाज होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 जून से शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद को 51,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा रहा है। నేను కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఒక రోజు కూర్చున్నా మా నాన్నగారి దగ్గర. ఆనాడు ఈ 3 ఎకరాల భూమి ఏదైతే దళితులకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో దాని మీద చర్చ జరుగుతుంటే రూమ్ లో అందరూ మగవాళ్ళు ఉన్నారు, మంత్రులు, నేను ఒక్కదాన్నే, మరి మీ ప్రతినిధిని నేను ఒక్కదాన్ని అక్కడ ఉన్నప్పుడు 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలని డిస్కషన్ అవుతుంటే నేను అన్నా, భూమి ఇస్తాం కరెక్టే, భూమి లేని వాళ్ళకు మరి ఎవరి పేరు మీద ఉంటది అని, ఇంకెవరి పేరు మీద ఉంటది, ఇంటాయన పేరు మీద ఉంటది అని. నేనన్నా ఇంటాయన పేరు మీద ఉంటుందా భూమి, ఎప్పుడు పోతుందో మనకే తెలియదు, కాబట్టి మా ఆడబిడ్డల పేరు మీదనే భూమి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది, నేను కోరడం జరిగింది. వారు దానికి స్పందించి ప్రభుత్వం నుంచి 3 ఎకరాల భూమి వస్తే ఆడబిడ్డల పేరు మీదనే ఉంటుంది, ప్రభుత్వం నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తే ఆడబిడ్డల పేరు మీదనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ మహిళా మనులు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఊర్లో ఎవరైనా గర్భవతులు ఉంటే ప్రైవేట్ దవాఖానాలకు పంపకండి, ప్రభుత్వ దవాఖానాలకు పంపండి. ప్రభుత్వ దవాఖానాలకు మీరు పంపితే పైసలు ఖర్చు కాదు, మీదికెళ్ళి 12,000 రూపాయలు మీకు ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు అందరూ కూడా దయచేసి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాను. మరి మీరు అందరూ అనొచ్చు, అక్క నువ్వు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి పోవద్దంటున్నావు కానీ సర్కార్ దవాఖానకు పోతే సక్క చూస్తలేరు డాక్టర్లను మీరు అనొచ్చు. దాని మీదనే 2 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎమ్మెల్యే గారు అందరం పనిచేస్తా ఉన్నాం. మీకు దగ్గర నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ ఇవాళ పోయి చూడండి ఎంత మంచిగా కలకల్లాడుతూ ఉన్నారు. మనం ఎంపీ కాకముందు కనీసం 15,000 మంది కూడా హాస్పిటల్కి రాకపోయేది. ఇవాళ నిన్నటి రోజు నేను చూస్తే 29,000 మంది ప్రతి నెల మన దవాఖానకు వచ్చి చూపించుకొని పోతా ఉన్నారు. हुकूमत शादी मुबारक की इमदाद को 75,000 रुपये कर रही है। खवातीन को 1,000 रुपये वजीफा और रमजान में गरीब मुस्लिम खानदान को कपड़े और भी बेशुमार स्कीमात को हुकूमत ने रोबे अमल लाया है। MP कविता की मुस्लिम खवातीन से रास्त मुखातिबत। खवातीन के इजलास में रुकने पार्लिमान के कविता ने मुस्लिम खवातीन से रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके के लिए हर मुमकिन फलाही इक़दामात रोबे अमल ला रही है। शादी मुबारक स्कीम के तहत मिलने वाली इमदाद में अब 2 जून से इजाफा किया जा रहा है और अब इमदाद 51,000 की जगह 75,000 रुपये मिलेगी। इसके अलावा ज़ईफ़ व बेवा खवातीन को 1,000 रुपये वजीफ़ा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर रमज़ान को गरीब मुस्लिम अफराद में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं और आज़मीन हज के लिए बेशुमार मराद का रियासती हुकूमत ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा तालीमी इमदाद फराहम की जा रही है। गरीब मुस्लिम बच्चों को मुफ्त तालीम, मैं रिहाइश व ताम के फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने अकामती स्कूलों का जाल बिछा दिया है। उन्होंने बताया कि हमारा सिर्फ एक काम रुका हुआ है, वो डबल बेडरूम का काम है और इस पर भी जल्द ही अमलावरी होगी और बहुत जल्द ही गरीब अफराद में डबल बेडरूम मकान तकसीम किए जाएंगे, जिसमें मुस्लिम तबके की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी। MP कविता ने बताया कि और भी बेशुमार काम है जो हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है। आज कितना अच्छा आपको स्कीम्स मिल रहे, पहले किसी भी सरकार में नहीं थे। तालीम के वास्ते स्कीम मिल रहे, मॉडल स्कूल लगा के बच्चों के लिए तालीम के वास्ते हम आज इंतजाम कर रहे हैं। वजीफा जो आज आपको 1,000 रुपए का मिल रहा, पहले कभी 1,000 रुपए वजीफा नहीं मिल
मिलता था। आगे चल के आप जितने भी मस्जिद है, जितने भी अपने रमजान के वक्त में जो मस्जिदों में गरीबों को कपड़े बांट रहे, ये पहले कभी नहीं मिल रहा था। इसके बाद हाजी जितने भी हमारे हज को जाते हैं उनको जितना सालत आज मिलता है पहले किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। किसी सरकार ने हमारे बच्चों के वास्ते सोचा भी नहीं, और आज हमारे बच्चों के शादी के वास्ते हमारे सरकार पैसे दे रही। उतना ही नहीं, कोई अगर हमारे बच्चे जाके दूसरे देशों में तालीम हासिल करना चाहते तो भी 20 लाख का हम स्कॉलरशिप देके बच्चों को भेज रहे। और हाय जो भी एक प्रोग्राम रुका हुआ है वो है अपना डबल बेडरूम का स्कीम। वो बराबर हमारे जितने भी विलेजेस है, कालूर है, जो भी है, हर एक विलेज में हम आपको घर बना के देंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। रियासत की 6 यूनिवर्सिटियों के तहत वाक़ खानगी व सरकारी कॉलेजों में डिग्री में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। ख्वाहिशमंद तलबा 6 जून तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए असलम फारूकी से रब्त पैदा करें। रियासत तेलंगाना की 6 यूनिवर्सिटियों के तहत आने वाले तमाम सरकारी और खानगी कॉलेजों में तालीमी साल 2017-18 में दाखिलों के लिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दोस्त वेबसाइट पर पहले मरहले के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का अदखाल आज से शुरू हो चुका है। उम्मीदवार 100 रुपये फीस की अदायगी के साथ किसी भी मी सेवा मरकज या खुद की इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिए रकमी अदायगी करते हुए डिग्री कॉलेजों में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो दरखास्त दाखिल करते वक्त अपने साथ आधार कार्ड, इंटरनेट इम्तिहान का हाल टिकट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एक अदद ताज़ा फ़ोटो और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर पेश करें। रकम की ऑनलाइन अदायगी के बाद दरखास्त फॉर्म के अदखाल का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार एक मरतबा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी मर्ज़ी के जितने चाहे कोर्सेज़ के लिए दरखास्त दे सकता है। इस तरह किसी भी यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले कॉलेज के लिए भी दरखास्त दी जा सकती है। उम्मीदवार को चाहिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉग-ऑन नंबर ज़रूर याद रखे और रोज़मर्रा के इस्तेमाल का फ़ोन नंबर ही दें, क्योंकि दाखिलों से मुताल्लिक़ मज़ीद इत्तलात जैसे दरख्वास्त का अदखाल और सीट अलॉटमेंट की इत्तला फ़ोन नंबर पर ही दी जाएगी। उम्मीदवार को चाहिए कि अपनी पसंद के एतबार से सिलसिलावार कॉलेजों का इंतखाब करें। जो कॉलेज पहले नंबर पर होगा, अगर सीट मंजूर हो तो इसी कॉलेज को सीट अलाट की जाएगी। इसलिए निज़ामाबाद में गिरिराज कॉलेज उर्दू मीडियम BA BCom में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा से ख्वाहिश की जाती है कि वो गिरिराज कॉलेज उर्दू मीडियम को ही मुंतखब करें। देराना फीस के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 6 जून मुकर्रर है। 10 जून को सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। उम्मीदवार दाखिले के लिए अपने असल असनादात पेश करते हुए 12 से 17 जून तक दाखिले हासिल कर सकता है। उर्दू मीडियम गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा मज़ीद तफसीलात के लिए डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी सदर शुबा उर्दू गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद से 9247191548 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। वार्ड नंबर 7 बोधन में अवाम पीने के पानी की किल्लत से दो चार थी। वजह कदीम पानी की पाइपलाइन मखदूश हो चुकी थी। इत्तला पर काउंसलर ने कमिश्नर से रब्त पैदा किया। कमिश्नर ने अपने हंगामी दौरे के मौके पर अंदरून 3 यौम इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। बोधन बल्दी हुदूद में वार्ड नंबर 7 इस वक्त पानी की किल्लत के मसले से दो चार है। इस वार्ड में बोधन शुगर फैक्ट्री के क्वार्टर्स भी शामिल है। इस क्वार्टर्स की तामीर हुए 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी कदीम हो चुका है। लिहाजा बाज़ इलाकों में पीने के पानी की पाइपलाइंस मखदूश हो चुकी है और पीने के पानी की सरबराही में खलल पैदा हो रहा है और पानी की अदम दस्तियाबी पर परेशान हाल अवाम ने मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिस पर मीर नज़ीर अली ने फौरी कमिश्नर बल्दिया स्वामी नायक से रब्त पैदा किया और पानी की संगीन सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस इत्तला पर कमिश्नर ने फौरी इस इलाके का दौरा करते हुए कदीम व मखदूश पीने के पानी की पाइपलाइन का जायजा लिया और कहा कि इस सूरत हाल में हंगामी तौर पर काम करना लाजमी है। कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि जंगी खतूत पर काम करते हुए अंदरून 3 यौम इस मखदूश व कदीम पीने के पानी की पाइपलाइन को तब्दील कर दिया जाए और अवाम को मौसर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर कमिश्नर स्वामी नायक ने क्वार्टर्स का भी जायजा लिया और 50 साल कबल तामीर किए गए बैतुल खला को उन्होंने नामुनासिब व गैर मियारी करार दिया और मशवरा दिया कि बैतुल खला स्कीम के तहत अगर दरख्वास्तें दाखिल की जाए तो बैतुल खलाओं की तामीर के लिए फंड जारी करते हुए नए बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। उन्होंने मुकामी काउंसलर को तयक़ुन दिया कि ख्वाह वो कोई भी मसला हो इनके इल्म में लाया जाए।
वो इसकी फिलफौर यकसवी के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के इस इलाके को मौसर सरबराही का अंदरून 2 से 3 यौम इंतजाम कर देंगे। इस मौके पर बल्दी ओहदेदार और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। శక్కర్ నగర్ వార్డ్ నెంబర్ 7లో ఈరోజు బిఓల్ క్వార్టర్స్ను విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ టాయిలెట్స్ 60 సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే క్వార్టర్స్ కట్టారో అప్పటి టాయిలెట్సే ఉన్నాయి। వాటిని మాడిఫై చేయడమా లేకపోతే డిమాలిష్ చేసి న్యూ టాయిలెట్ కట్టేయడమా జరుగుతుంది। ఈ ఏరియాలో పైప్ లైన్ లేదు, వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందని మా కంప్లీట్ వచ్చి ఇన్స్పెక్షన్ చేశాము। వాస్తవానికి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మేము న్యూ పైప్ లైన్ త్వరలోనే పెట్టేసి న్యూ పైప్ లైన్ వేసి వాళ్ళకు కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, సఫిషియెంట్ వాటర్ వచ్చేటట్టు। नाजरीन, आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। लखनऊ के एक गेस्ट हाउस के करीब एक IAS ओहदेदार की नाश दस्तयाब हुई। मौत की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सरकारी गेस्ट हाउस के पास आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर अनुराग तिवारी की नाश दस्तयाब होने से सनसनी का माहौल बन गया। तिवारी रियासत के बहराइच जिले के रहने वाले हैं और कर्नाटक कैडर के ऑफिसर हैं। तिवारी की नाश सड़क के किनारे मिली। जावेखू पर पुलिस और इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार पहुंच गए। मामले की तफ्तीश की जा रही है। इनकी मौत की वजूहात का अभी तक इल्म न हो सका। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर अनुराग तिवारी बेंगलुरु में फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में तैनात थे। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech भी कर चुके थे। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को IAS ऑफिसर की नाश पर किसी किस्म के चोट के निशानात नहीं मिले। अभी तक पुलिस हार्ट अटैक को मौत की वजह मान रही है। पता चला है कि अनुराग तिवारी बहराइच के रहने वाले हैं और किसी काम से लखनऊ आए थे। उत्तर प्रदेश के एक मौजे राजखेड़ा में अवाम ने पहली बार बिजली को देखा है। आज़ादी के बाद इस गांव को एक माह कबल बरक़ी की सरबराही अमल में आई है। लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज इलाके के राजाखेड़ा गांव में 21 अप्रैल 2017 को आज़ादी के बाद पहली बार गांव वालों ने जाना कि बिजली क्या होती है। इस गांव में बिजली एक माह कबल ही पहुंची है और ये बिजली मरकजी हुकूमत की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए पहुंचाई गई है। इस गाँव वालों से बात की तो पता चला कि बिजली न होने का दर्द क्या होता है। राजाखेड़ा गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिनकी जिंदगी बगैर बिजली के ही गुजर गई है। कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर हमने एक माह पहले बिजली नाम की कोई चीज़ देखी है। गांव में आज की तारीख में हर घर में पंखा और टीवी लग गया है। हमारी मुलाकात गांव के विनोद कुमार से भी। उन्होंने बताया कि हम लोग PM मोदी और CM योगी को दिल से मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इस गाँव में बिजली लाकर गाँव वालों को एक नई जिंदगी दी है। RSS इस साल जम्मू में अपना सालाना इजलास मुनक्किद करने जा रही है। इजलास का मकसद अलहदगी पसंदों को जताना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कश्मीर में जारी बदअमनी के दौरान RSS पहली बार जम्मू में इस साल जुलाई में अपना सालाना इजलास मुनक्किद करने जा रही है, जिसका मकसद साफ तौर पर अलहदगी पसंदों को ये पैगाम देना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। संघ के जराये के मुताबिक RSS चीफ मोहन भागवत, BJP सदर उमेश शाह और विश्व हिंदू परिषद लीडर्स 3 दिन के इजलास में शामिल रहेंगे, जिसका इनेकाद 18 से 20 जुलाई के दरमियान होगा। जराये के मुताबिक कश्मीर में अलहदगी पसंदों को ये पैगाम देने के लिए कि ये इलाका हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और संघ इस इत्तेहाद के लिए मसरूफ अमल है। इजलास मुनक्किद किया जाएगा, इसके लिए वक्त और जगह तय कर लिए गए हैं। जराये ने साथ ही इशारा दिया है कि इजलास में पथराव और CRPF जवानों पर हमले के वाक़यात पर बात की जाएगी। RSS के कुलीन तशरीरी सरबराह मनमोहन वेजा ने राब्ता किए जाने पर इजलास की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि गुजरे साल के वाक़यात और सरगर्मियों का जायजा लेने के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए काम की मनसूबाबंदी का मसवदा तैयार करने के मकसद से किया जाने वाला इजलास है। इजलास में तरबियती कैंपों का भी जायजा लिया जाएगा, जिसे RSS हर साल मुनक्किद किया करती है। सूबा सिंध में पानी की किल्लत है। इस किल्लत को दूर करने के लिए एक खातून का मंसूबा, इसने लेन देन के लिए बकरियों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के सूबा सिंध के रेगिस्तानी इलाकों में जिस कदर पानी की किल्लत है, इस कदर पैसों की भी कमी वाक़ई है, लेकिन वहाँ बकरियाँ वाफर तादाद में पाई जाती हैं। एक खातून ने इस इलाके में पानी की किल्लत से परेशान लोगों की मदद के लिए एक राह निकाली है और उसमें बकरियां बहुत काम की साबित हो रही हैं। तवानाई की कंसल्टेंट फरियाद सलाउद्दीन बताती हैं कि मैं एकड़ से बात कराची गई थी।
मेरे चचा ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। वो अपने दोस्तों के साथ सिंध जा रहे थे। मैंने भी इनके साथ सिंध के देहात जाना शुरू किया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पानी की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान में 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं और फरियाल इसी तस्वीर को तब्दील करना चाहती है। सिंध के देहात में बिजली की भी किल्लत है और गाँव वालों को डीजल से चलने वाले पंपों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि खासे महंगे साबित होते हैं। फरियाल इन डीजल पंपों की जगह शमसी तवानाई इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन पानी के पंप के बदले पैसे की जगह वो बकरियां क्यों लेती है। इस पर फरियाल कहती है कि गांव वालों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बकरियां मौजूद हैं। यूँ तो सिंध के इन देहातों में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोग बकरियों की कीमत के मुताबिक खूब तोल मोल क्या करते हैं। फरियाल गाँव में सोलर पंप लगाने के बदले में 80 बकरियां लेना चाहती हैं, लेकिन गाँव वाले 20 या 25 बकरियों से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक गांव के रहने वाले शख्स ने बीबीसी को बताया कि यहाँ दोनों देहातों में 170 से 180 घर हैं। अगर यहाँ के तमाम घरों की तलाशी लें तो 10,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो सकते हैं, या फिर शायद इससे भी कम निकलेंगे। वो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं तो लोग इसकी जगह बकरियाँ दे सकते हैं। हर घर में 2-4 बकरियाँ ज़रूर होती हैं, जो कि दूध के लिए घरों में रखी जाती हैं। अगर कोई बीमारी या मुसीबत आ जाए तो एक बकरी बेच दी जाती है। गांव वालों का कहना है कि बकरी दे देने से परेशानी तो होती है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। बकरियों के बदले पंप देना कोई हत्या नहीं है। फरियाल इन बकरियों को बकरीद से पहले फरोख्त कर देती हैं, जब जानवरों की कीमतों में इजाफा होता है। सिंध के गांव में पहला सोलार पंप लगाने के बाद जब फरियाल वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि वहां पहले सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल हो रहा था, अब यहां सोलर पैनल लगाए गए हैं। गांव में रहने वाली 50 साल की छोटी कहती है, गांव की खवातीन को हर दिन 4 घंटे पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। पाँव में छाले पड़ जाते थे, बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता था। मैंने भी अपनी एक बकरी दी है, लेकिन मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है। अभी पीने, पकाने और नहाने के लिए पानी मिल रहा है और इस पंप की बदौलत अब सिंध के इस गांव में बकरियों को भी पानी हासिल हो रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है। खवातीन इस्तेफादा करे। मजीद अहम स्कीमात में भी खवातीन की हिस्सेदारी। कविता का खवातीन से खिताब। खवातीन सजगी के लिए सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा करें। खवातीन को सरकारी दवाखानों में सजगी करवाने पर 12,000 रुपये इमदाद। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी इमदाद में भी 2 जून से इजाफा होगा। MP कविता का इंकशाफ। हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक गांव को हाल ही में बरखी की सरबराही अमल में आई। लोगों ने अब देखा कि बिजली से पंखे और दीगर अशिया कैसे चलते हैं। जम्मू में RSS का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। मकसद अलहदगी पसंदों को पैगाम देना कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। तैयारियां जोरों शोर से जारी है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।